संत कबीर नगर जिले के दनघटा विधानसभा क्षेत्र के कोड़ैचा गांव में भारतीय जनता पार्टी के समाधान सभा का हुआ आयोजन। बताते चले, लोकसभा भाषण संत कबीर नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। जब से उन्हें टिकट मिला तब से कार्यकर्ताओं में रह रहकर विरोध उत्पन्न होता नजर आया, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के बीच बैठकर एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा कोड़ैचा गांव के जोखई सिंह, फतेह बहादुर सिंह उर्फ जोखई सिंह के घर पर आयोजित की गई, जिसमें तमाम लोगों के साथ साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। समाधान सभा में पीएन सिंह समेत तमाम लोगों द्वारा जो पूर्व में विरोध किया जा रहा था, उसी बात को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें संजय निषाद ने स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए और आगे चल करके सांसद द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की जाएगी और क्षेत्र में निरंतर बने रहेंगे, इस बात की सहमति जताते हुए एवं लोगों ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने और दनघटा विधानसभा क्षेत्र से भारी जीत दर्ज कराने के लिए आग्रह किया और इस पर कार्यकर्ताओं एवं वहां पर मौजूद लोगों ने भरपूर समर्थन भी दिया। इस मौके पर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद का भव्य स्वागत हुआ, फूल माला पहनाया गया। उसके बाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी कबीर नगर जिले के प्रवीण निषाद का भी कार्यकर्ताओं ने जनता ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, मन बना लिया है कि अब क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने कहा, मोदी जी का दावा है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने के लिए जनता जी जान से लगी हुई है और जीत के लिए हम सभी कार्यकर्ता वचनबद्ध हैं। लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते और कराते हुए भारी जीत दिलाने का काम करेंगे। दनघटा से बलवंत कुमार पांडे की रिपोर्ट। यह किस तरह का आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था? जैसे एक तरह से इस कार्यक्रम को हम समाधान सभा के रूप में कहे हैं, आप लोग सुने भी हैं। हाँ। कुछ बातें थीं जो कि निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री अमित निषाद जी आए और जो है हम लोगों से मिले और उस बात को जानने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा आश्वस्त किया, बताया कि ये सब जो भी चीज़ें हैं सबका जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाएगा। और आप लोग जानते भी होंगे, कभी मैं ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हट करके कोई काम हो, कोई कार्य हो, ये सब तो आप लोग कभी नहीं पाए होंगे। रही बात कि कुछ बातें थी जो उन्होंने बड़े ही गंभीरता से सुना और जाना और उसका निराकरण जल्द से जल्द करने की जो बात थी वो कहे हैं, बात हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। देखिए, बहुत जोरों से एक तरफ से देखा जाए सांसद जी का कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध चल रहा है, क्या उसको समाधान माना जाए? उसको हाँ, समाधान की कड़ी में ये कार्यक्रम था
नहीं, उसका समाधान हो गया। उस समाधान की कड़ी में यह कार्यक्रम था। धीरे धीरे जो है उसमें आप लोगों को दिखाई देगा कि मतलब कुछ पॉजिटिव परिणाम आएंगे। मतलब जो आप लोगों ने विरोध किया था, कई सारे प्रोग्राम अभी वायरल हुए थे अभी हाँ सुन लीजिए बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना कि प्रदेश निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों की बातें सुने हैं। तो हम इसको पूर्ण समाधान माने या इसको? अरे भाई पहले आप न कहीं जा रहे हैं न मैं कहीं जा रहा हूँ, वो समाधान होने दीजिए। कहे हैं जल्द से जल्द समाधान, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पूछा था तो मैं कहा था कि इस गमछे में मोदी जी का, योगी जी का और कमल चित्र बना है। अगर मैं मरता हूं तो मैं अपने परिवार के लोगों से कह चुका हूं कि मेरी लाश जो है जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जाएगी। फतेह बहादुर सिंह जोखई सिंह जी ने जो ये कहा कि धनघटा विधानसभा 1 नंबर पे रहेगा, अभी इसको आपको रोका जा सकता है क्या? आपकी बात से लग रहा था कि जो भी उन्होंने कहा था कि ये पूर्ण हम लोग सबसे अधिक वोट से जिताएंगे, तो आपकी बात से भारतीय जनता पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग न हराए तो दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। जाहिर कर दिया कि आज समाधान पूर्ण रूप से हो चुका है, जैसे उस कड़ी में काम चल रहा है। उस कड़ी कार्यक्रम में जो समाधान कार्यक्रम रखा गया, इसका क्या निराकरण निकला? समाधान जो ये कार्यक्रम था समाधान सभा का, उसमें जो भी समस्याएं थी मेरी जानकारी में थी या नहीं थी, कुछ लोगों के द्वारा भ्रम पैदा किया गया था, उन सारे भ्रामक तथ्यों को दूर करते हुए भाई देखिए जो काम करता है उसी से गलती होती है। चाहे मैं काम करूँ तो मुझसे गलती होगी। जो भी पदाधिकारी है, जो भी कार्यकर्ता है, वो काम कर रहा है। आज के दिन में वो देश हित के लिए काम कर रहा है, जनता हित के लिए काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि गलतियाँ होती हैं। अगर हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो निश्चित ही वो प्रगति के मार्ग पर हम लोग चल सकते हैं। तो उस समाधान सभा में हम लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारा है और सभी एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे को यहाँ पर बुलंद करना है। और जैसा कि हमारे जोखई भैया ने कहा है कि धनघटा विधानसभा जो 1 नंबर पर रहेगी, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता लगेंगे। जैसे जो इस समय अभी चूँकि जोखई सिंह के वहाँ प्रोग्राम चला है, तो जोखई सिंह का पूर्ण योगदान माना जाए। एकदम निश्चित तौर पर इतना टेंट लगाए हैं, कुर्सी लगाए हैं, आपको पानी पिलाए हैं, मिठाई खिलाए हैं, तो अभी भी कोई शंका है क्या? बताइए, अभी कोई शंका है क्या? 1100 कुर्सी लगी है, टेंट लगा है, माइक लगा है, बाजा लगा है, पानी पिए हैं, अभी कोई शंका है तो बताइए। उनको बधाई का पात्र होगी। एकदम निश्चित तौर पर नहीं त्यागा हुआ है। उस जवानी की कसम है आज के दिन में कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए और 4 जून को 400 पार करने के लिए इस संत कबीरनगर में कमल खिलेगा। तो यह कार्यक्रम बहुत ही देरी से चल रहा था, समाधान कार्यक्रम। इसका क्या निराकरण निकला? आप अपने हमारे वैचारिक परिवार के लोग हाँ कुछ विसंगत के कारण हाँ हो सकता है माननीय सांसद जी से या विधायक से या किसी जनप्रतिनिधि से कहीं से असंतुष्टि रही हो, तो उस विसंगत के कारण जो विरोध चल रहा था, आज धनघटा विधानसभा ने अपने नेतृत्व में उसे एक अच्छी पहल करके उसका निस्तारण कराने का एक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आगे सब अच्छा होगा और ऐतिहासिक जीत से धनघटा विधानसभा विजय श्री हासिल करेगा। और जो हमारा सपना है भारत माता की जय, वह सपना साकार होगा। नरेंद्र मोदी जी के गले में जो माला पड़ेगा, प्रवीण निषाद नामक फूल, उसमें एक कड़ी रहेगा। इस विश्वास के साथ यह एक समाधान दिवस के रूप में एक कार्यक्रम बनाया गया है। क्या कहेंगे आप अपने प्रिय जनता से? मैं आप विधायक हैं। विधानसभा के सभी जनमानस से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता आगामी 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर बटन दबाकर आदरणीय प्रवीण निषाद जी को भारी मतों से विजयी बनावे। देखा जाए वर्ष 2019 से अब तक लगभग दर्जनों इसलिए कहेंगे कि बीडीसी से लेकर के सदस्य और नगर पंचायत से लेकर के विधायकी, ब्लॉक प्रमुखी, ये सब कहीं न कहीं आड़े हाथे ही सही आपके सर बनता है। तो अब की बार जो चुनाव हो रहा है, धनघटा विधानसभा कैसी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? पूरे संत कबीरनगर लोकसभा में धनघटा विधानसभा 5 विधानसभा में 1 नंबर रहेगी, ये निश्चित रूप से होना है। तो जो अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर आज से विराम दिखेगा हम लोगों को। आज से